नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11 और हमारा क्वेश्चन है द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर स्टैंडिंग इन रोस। रोस यानी जैसे आप लोग स्कूल में जाते हैं ना असेंबली के टाइम पे, जब आपकी प्रेयर होती है तो आप लोग क्या करते हैं, एक बच्चे के पीछे दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, एक लाइन से सभी बच्चे खड़े हो जाते हैं। लाइन से सभी बच्चे एक के पीछे एक खड़े हो जाते हैं। इस लाइन को बोलते हैं रोस। कॉलम भी यूज़ कर सकते हैं, हम रोस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम रोस यूज़ कर रहे हैं। सो द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, एक क्लास के विद्यार्थी स्टूडेंट्स आर स्टैंडिंग इन रोस, एक ही क्लास के, जैसे आप क्लास 10th पढ़ रहे हैं तो जब आपकी प्रेयर होती है तो सब बच्चे एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं, आपके यहाँ कम बच्चे हैं तो आप एक ही लाइन में क्लास 10th के सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे। लेकिन अगर मान लो आपके स्कूल में 100 बच्चे हैं, 200 बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है एक लाइन में 100 बच्चे तो नहीं आएंगे ना, तो हमको 2 लाइन बनानी पड़ेगी, 3 लाइन बनानी पड़ेगी। तो इसको हम बोलेंगे, मान लो हमने 5 लाइन्स बनाई, 100 बच्चे 5 लाइन में आए, तो एक लाइन में कितने बच्चे हो गए, 20 बच्चे। 20 बच्चों की एक लाइन, फिर 20 बच्चों की दूसरी लाइन, फिर 20 बच्चों की तीसरी लाइन, 20 बच्चों की चौथी लाइन और 20 बच्चों की 5वीं लाइन। तो 5 लाइन बने। इसको हम लाइन नहीं बोल रहे हैं ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ, रो। तो हम क्या बोलेंगे, कितने रो हैं एक क्लास के स्टूडेंट्स के, क्लास एक ही है, कक्षा 10वीं, और रो कितने बन गए, 5, 1 2 3 4 5। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कितने हैं, हर रो में कितने बच्चे हैं, 20। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक। अब आगे सुनिए। पहली लाइन मेरे ख्याल है समझ आ गई होगी। द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर स्टैंडिंग इन रोज, एक क्लास के स्टूडेंट्स रोज में खड़े हैं, बहुत सारी कतार, बहुत सारी लाइन बनी हुई है। अब सिचुएशन सुनना। इफ़ वी रिमूव 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच रो देन वी गेट 1 एक्स्ट्रा रो। प्लीज़ इसको थोड़ा सा मार्क करिए। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में 1 लिखा हुआ है, 1, इसको काट दीजिए और यहाँ लिख लीजिए 4। 1 रो नहीं बनेगा ना, 4 रो बनेगा। वो आगे जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों यहाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, क्यों यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 4 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए वो हम क्वेश्चन के लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अभी ये बुक का स्टार्टिंग पार्ट है। मैं आपको बता दूं कि आपकी कक्षा की 10वीं कक्षा की जो बुक है मैथमेटिक्स की, इसमें ढेरों मिस्टेक हैं। बार बार आप देखेंगे, हर चैप्टर में देखेंगे बहुत सारे प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ध्यान से बनाइएगा और ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। ओके, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, यहाँ 1 नहीं होगा 4 होगा, तो आप इसको सुधार लेंगे, ठीक। सो इफ़ वी रिमूव 4 स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच रो देन वी गेट 4 एक्स्ट्रा रो। ये पहला सिचुएशन है, ध्यान से सुनना कि अगर हम हर रो में से, अब रो कितने बने ये हमको नहीं मालूम है ना, उन्होंने सिर्फ क्या लिख दिया था, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर स्टैंडिंग इन रोज, प्लूरल फॉर्म है, तो बहुत सारे रो होंगे। कितने रो होंगे हमको नहीं पता, ठीक है ना। कितने रो बनाए, कितने लाइन में बच्चे खड़े हुए, कितनी लाइनें बनी, हमको नहीं मालूम, ठीक। तो जितनी भी लाइनें बनी होंगी बनने दीजिए। क्वेश्चन का सिचुएशन ये बोलता है कि अगर हम हर लाइन में से, हर रो में से 4 बच्चे निकाल दें, पहली लाइन में से, पहली रो में से 4 बच्चे निकाल दिए, दूसरी रो में से 4 बच्चे निकाल दिए, तीसरी रो में से 4 बच्चे निकाल दिए, चौथी रो में से 4 बच्चे निकाल दिए, तो क्या होगा, वी गेट 4 एक्स्ट्रा रो। यानी हर रो में से 4 बच्चे निकले, तो वो 4 बच्चे अलग लाइन में खड़े होंगे। तो जब वो लाइन में खड़े होंगे निकले हुए बच्चे, तो 4 एक्स्ट्रा रो बन जाएगी, 4 लाइनें और बन जाएंगी बच्चों की, एक ही क्लास के बच्चे। अगर हम बड़े बड़े रो में से, बहुत सारे रो थे, उसमें से हर रो में से 4 बच्चे निकालें और उनको अलग खड़ी करें, तो उन बच्चों की वजह से 4 रो और बन जाएगा, नया बन जाएगा 4 रो। ध्यान से सुनिएगा। बट अगला सिचुएशन, इफ 4 मोर स्टूडेंट स्टैंड इन ईच रो देन 2 लेस रोज फॉर्म्ड। ठीक है, अब सुनिए, पहले वाला सिचुएशन आ गया। मान लो बहुत सारे रोज बने हुए हैं बच्चों के, बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, एक रो में बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे रोज बने हैं। मान लो जितने भी रो हैं, हमको उसकी गिनती तो नहीं पता है, लेकिन सिचुएशन ये बोलता है कि मान लो बाहर से और बच्चे आ गए, बहुत सारे बच्चे उसी क्लास के, और 4 बच्चे हर रो में खड़े हो गए। इफ़ 4 मोर स्टूडेंट स्टैंड इन ईच रो, ध्यान से सुनना कि अगर या ऐसे समझो, जितने बच्चे खड़े थे बहुत सारे रो में, उसी में से एक रो को हमने तोड़ा, तो एक रो में बहुत सारे बच्चे रहे होंगे, उसमें से 4 बच्चे एक रो में,
फिर 4 बच्चे दूसरे रो में, फिर 4 बच्चे तीसरे रो में, 4 बच्चे 5वें रो में, ऐसे करके हर रो में 4-4 बच्चे खड़े हो गए। तो हमने देखा कि लास्ट के जो 2 रो थे वो 2 रो खत्म हो गए, घट गए। इसको ऐसे समझो, मान लो 10 रो थे, 10 लाइन में बच्चे खड़े थे। अब कितने कितने बच्चे थे ये हमको नहीं मालूम है, 10 लाइनें बनी हुई थी। तो हमने क्या किया कि हमने 4-4 बच्चे, या 10 लाइनें थी, 10 लाइन में से 2 लाइन हमने हटा दिए बच्चों के। उन जो 2 लाइन एक्स्ट्रा थी, फिर से सुनिए, 10 लाइन में मान लो बच्चे खड़े हैं, ठीक। हमने क्या किया, एक लाइन में से बच्चे निकालने शुरू किए। 10 लाइन है टोटल, 10 लाइन में बच्चे हैं, एक लाइन से बच्चे निकालना शुरू किए। 4 बच्चे आ जाओ, पहली रो में खड़े हो जाओ, फिर 4 बच्चे इसी में से आओ, दूसरे रो में खड़े हो जाओ, फिर 4 बच्चे उसी रो में से आओ, तीसरे रो में खड़े हो जाओ। तो अगर हमने सभी रो में 4-4 बच्चे खड़े किए तो हमने देखा हमारे जो 10 रो बने थे पहले, उसमें से 2 रो ही खत्म हो गए, 8 रो ही बचे, सिर्फ 8 लाइनें ही बची, और 2 लाइन के बच्चे सब 4-4 हो के सभी रो में खड़े हो गए। तो पहले जो 10 रो था, अगर मैं 4-4 बच्चे एक्स्ट्रा बढ़ा दूं सब रो में, तो हमारी 2 रो घट जाती है, तो 10 में से 8 रो बन जाएंगे, फिर 2 रो खत्म हो जाएगा। यहाँ तक समझे आप? ओके, क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो बताओ उस कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एक ही क्लास की बात हो रही है, ध्यान से समझना भैया ना। ठीक, अब इसको कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल नंबर 11 कैसे बनेगा? बहुत आसान है। हमसे क्या पूछा जा रहा है, कितने बच्चे होंगे, ये क्वेश्चन वाली लाइन है, कितने स्टूडेंट्स होंगे। अब इसमें 2 चीज़ें आएंगी, एक्स और वाई किसको मानना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मान ले। जो क्वेश्चन अभी तक हम क्या बताते आ रहे हैं, जो क्वेश्चन पूछे उसी को मान लो, ठीक है। ओके, अब सुनिए, इसमें 2 चीज़ें अननोन हैं। पहली चीज़, कितनी रो बनी, 1 रो बनी, 2 रो बनी, 4 रो बनी, 10 रो बनी, कितनी रो बनी, मैं भी बनाऊंगा उधर, ठीक है। तो कितने रोज में बच्चे खड़े हैं, कितनी लाइन में बच्चे खड़े हैं, ये हमको नहीं मालूम। तो पहली चीज़ तो यही अननोन है, तो इसको हम कुछ मानेंगे। मान लेते हैं कितने रो होंगे, एक्स रो, जैसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, एक्स लाइन। वो एक्स लाइन कुछ भी हो सकता है, 8 लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन, 15 लाइन, कुछ भी, एक्स लाइन, एक्स रो बने बच्चों के। अब एक्स रो तो बन गए, लेकिन एक रो में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी अननोन है एक रो में, तो हम मान लेंगे हर रो में कितने बच्चे हैं, वाई बच्चे। तो एक्स और वाई हम यही इन्वॉल्व करे दे रहे हैं, ठीक, ध्यान से समझना। चलिए लिखना शुरू करेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ रोज बी एक्स। मान लो टोटल कितने रो बने, एक्स रो, और हर रो में कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, यानी हर रो में, हर लाइन में कितने कितने बच्चे हैं। तो मान लेते हैं हम हर लाइन में कितने कितने बच्चे हैं, वाई वाई बच्चे, ठीक है। हम अभी सिचुएशन पर आ रहे हैं ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, ये यहीं से आ जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे ना। अब इसको समझना थोड़ा सा ना, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना, समझाने के लिए छोटी मिसाल ले रहा हूँ। पाँच, मान लो 5 रो हैं, एक रो में 3, 4, 5, मान लो 6, एक रो में 6 बच्चे खड़े हैं, दूसरे में भी 6, हर रो में उतने ही उतने होंगे, बराबर बराबर बच्चे, ठीक है। ये मान लो बच्चे हैं ना, आप दूर से देख रहे हैं तो ये डब्बे जैसे दिख रहे हैं, लेकिन मान लो ये प्रेयर के टाइम में स्टूडेंट्स खड़े हैं, और सभी स्टूडेंट एक ही क्लास के हैं, क्लास 10 के। ये मान लो ये ऐसे असेंबली हो रही है, ये आपका स्टेज है, यहाँ पर प्रेयर करवाने वाले लोग खड़े हैं, ठीक। अब समझिएगा ना, ध्यान से देखना, ये आपको दिख रहा है, ओके। तो मैंने समझाने के लिए क्या बोला, मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ, टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ये देखो ना, मैंने कहा कितनी रो बनी, एक्स रो। रो क्या है देखना ना, ये एक रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये चौथी रो, ये 5वीं रो। तो मान लो 5 रो हैं,
एक्स रो, कितने रो हमको नहीं पता कितनी गिनती है, कितनी लाइनें बनी है, उसको हमने एक्स मान लिया है। यहाँ समझाने के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कितनी रो है, मान लो 5 रो, 5 रो हो गया। यहाँ पर देखते जाना ना, मैं इसको मिटा दूंगा, आपको लिखना नहीं है। 5 रो, एक रो में कितने बच्चे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, एक रो में कितने बच्चे हैं, 6, ठीक है। ये स्टूडेंट्स इन 1 रो या ईच रो, हर रो में तो 6 बच्चे ही हैं ना, तो टोटल कितने बच्चे हुए। आप एक काम कर सकते हैं, टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए सबको काउंट करिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सबको अलग अलग काउंट करिए। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका देखो, आप इधर काउंट कर लो कितने बच्चे हैं और इधर काउंट कर लो कितने बच्चे हैं, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरा एरिया आ जाएगा। लेंथ इनटू ब्रेथ करते हो तो पूरा एरिया आ जाता है स्क्वायर का, ये रेक्टेंगल का, वही तो करना है। इधर हमने काउंट किया 1 2 3 4 5, 5 रो। इधर हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6, और हमने दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई, तो टोटल कितने बन गए, 5 6 जा 30। अब आप इसको काउंट करके देखो 30 हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, हो गए 30 बच्चे। इसका क्या मतलब है, अगर मुझे टोटल स्टूडेंट निकालना है तो मुझे क्या करना है, सबको काउंट करना है, या अगर मुझे नंबर ऑफ रोज पता है और एक रो में कितने बच्चे हैं वो पता है, तो मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। देखो कितनी रोज हैं, 5, मुझे नंबर ऑफ रोज पता है, ये देखो मुझे नंबर ऑफ रोज पता है। एक रो में कितने बच्चे हैं, 6, मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो पता है। और टोटल स्टूडेंट निकालने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ रोज और हर रो में जितने बच्चे हैं उसको मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा। ये है नंबर ऑफ रोज, और हर रो में कितने बच्चे हैं, y, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, x मल्टीप्लाइड बाय y। मेरा ख्याल है मेरी बात आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा रिवाइंड लीजिए, बैक करिए, फिर से देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको मिटा दूँ मैं थोड़ा सा, यहाँ तक आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। चलिए अब लेते हैं सिचुएशन। सिचुएशन क्या कहता है, केस में आता हूँ ना। पहला सिचुएशन है हमारा, इफ़ वी रिमूव 4 स्टूडेंट फ्रॉम ईच रो देन वी गेट 1 तो मैंने कटवा दिया ना, 4 एक्स्ट्रा रो। अगर हम हर रो में से 4 स्टूडेंट निकाल दें तो 4 एक्स्ट्रा रो बनानी पड़ जाएंगी, 4 एक्स्ट्रा रो बनानी पड़ जाएंगी। जैसे इसमें अगर और बच्चे होते, ऐसे और बच्चे, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से मैंने, ध्यान से देखना ना, यहाँ से मैंने ये 4 बच्चे निकाल दिए, पहली रो में से 4 बच्चे निकाले, तो 4 बच्चे कहीं तो खड़ी करेंगे, तो मान लो वो 4 बच्चे यहाँ खड़े हो गए, ठीक। दूसरी रो में से 4 बच्चे निकलेंगे, हर रो में से 4 बच्चे निकाल रहे हैं ये, तो वो 4 बच्चे यहाँ आके खड़े हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 बच्चे यहाँ खड़े हो गए। तीसरी रो में से 4 बच्चे निकाले तो फिर वो यहीं खड़े होंगे कहीं ना कहीं, 4 बच्चे, ठीक है। अगली रो में से 4 बच्चे निकलेंगे तो फिर वो यहाँ खड़े होंगे, कहीं तो खड़े होंगे ना, एक रो बनती जाएगी। ये कहने का मतलब ये है कि अगर हम हर रो में से 4 बच्चे कम करेंगे तो उनको कहीं खड़ा करना पड़ेगा, जहाँ खड़ा करना स्टार्ट करेंगे तो ये क्या बनता जा रहा है, रो। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर आप हर रो में से 4 बच्चे कम करेंगे तो कितने रो बन जाएंगे, 4 रो बन जाएंगे। जहाँ 1 लिखा है ना उसको काट के 4 कर लीजिए। ये हमारा पहला सिचुएशन है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ ना, मैंने समझाने के लिए बनाया था, ठीक बात। यहाँ तक मेरा ख्याल है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। तो हम केस नंबर 1 लेते हैं ना, देखना केस नंबर 1, और ये क्या है, इफ़ वी रिमूव 4 स्टूडेंट फ्रॉम ईच रो व्हेन
4 स्टूडेंट्स रिमूव फ्रॉम ईच रो। हर रो में से 4 बच्चे हम कम कर रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो कौन था? ये था y। ठीक है, ध्यान से समझना। अभी देखो एक रो में कितने बच्चे हैं? y। हम हर रो में से 4 बच्चे कम कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। तो हर रो में कितने कितने बच्चे बचेंगे? फिर से सुनो, मान लो एक रो में 10 बच्चे हैं, तो मैं हर रो में से 4 बच्चे निकाल दे रहा हूँ, तो उस रो में कितने कितने बच्चे बचते जाएंगे? हर रो में 10 बच्चे थे और सब में से मैं 4 बच्चे निकाल दे रहा हूँ, तो कितने कितने बच्चे बचेंगे? 10 में से 4 निकल गए तो कितने बचे? 6। ये 6 कैसे निकाला आपने? 10 थे, 10 में से 4 माइनस कर दिया, 10 माइनस 4 कितना बचा? 6। y है, y में से 4 निकल जाएगा तो कितने बचेंगे? y में से 4 माइनस कर दो, y माइनस 4। ये हर रो में बचेंगे। तो इसको मैं लिख लेता हूँ, देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट इन ईच रो, यानी हर रो में कितने कितने स्टूडेंट बचेंगे। लेफ्ट यानी बचना, तो कितने कितने बचेंगे भाई बोलो? अभी तक एक एक रो में कितने थे? y y y। अब हर रो में से 4 निकल रहे हैं, तो 4 माइनस करते जाओ ना। y में से 4 माइनस कर दिया, ये इतने इतने बच्चे हर रो में बचेंगे। ठीक, अब क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर 4 बच्चे तुम कम करोगे हर रो में से, तो नए कितने रो बन जाएंगे? जो मैंने यहाँ बना के दिखाया था, 4 रो और बन जाएंगे। अभी टोटल कितने रो थे? x। 4 रो और बढ़ गए, तो टोटल रो कितने हो गए? बोलिए बोलिए। x तो पहले से था, मान लो 10 रो थे, 10 लाइनें बनी थी। 4 बच्चे निकल के आए, इधर खड़े होने लग गए, तो 4 लाइन और बन गई। तो 10 पहले से लाइन थी बच्चों की और 4 लाइनें और बन गई, तो टोटल कितने हो गए? 14। 10 प्लस 4, पहले कितने थे? x, 4 और बन गए तो प्लस 4 कर दो, x प्लस 4। तो इसको भी लिखिए, नंबर ऑफ न्यू रोज कितने हो जाएंगे? x पहले थे, 4 और बढ़ गए, x प्लस 4 रोज। ये हमारा पहला सिचुएशन हो गया। ठीक है। अब क्या करें? अब ये हमारा सिचुएशन हुआ ना। अब देखिए, अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था। कैसे निकालेंगे? x और y क्या है? नंबर ऑफ रोज, और एक रो में कितने बच्चे हैं वो, उनको मल्टीप्लाई करो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे। अब अगर क्लास 10th में 100 स्टूडेंट हैं, उसको आप एक रो में से निकाल के दूसरे में डालो, दूसरे में से निकाल के तीसरे में डालो, कहीं भी डालो, 10 रो बनाओ, 15 रो बनाओ, 100 रो बनाओ, कुछ भी बनाओ। क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट घटेगा बढ़ेगा? 100 बच्चे अगर तुम्हारी क्लास में हैं तो वो तो 100 ही रहेंगे ना। उनको चाहे पहली लाइन में खड़ा करो, चाहे 10 बच्चे दूसरी लाइन में भेज दो, चाहे इधर का उधर भेज दो, उधर का इधर भेज दो, 100 बच्चे तो 100 ही रहेंगे ना, वो घटेंगे ना बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने पहले थे 100 उतने ही रहेंगे अभी भी। लेकिन निकालने का तरीका क्या है? निकालने का तरीका ये है कि जितने रो हैं और एक रो में जितने बच्चे हैं दोनों मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाता है। तो हम वही करेंगे। देखो, नंबर ऑफ रो कितने हैं ये, और हर रो में कितने बच्चे हैं इतने, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे बनेगा ये? तो इसको बनाने का तरीका क्या है? जी, कितने रो हैं यहाँ पर? अभी उथल पुथल करने के बाद 4 बच्चे हर रो से हटाने के बाद 4 नए रो बन गए थे। तो अब हर रो के बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं जितने रो हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बन जाएंगे। ये है हमारा नंबर ऑफ रोज और ये है हर रो में बच्चे। ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे ना, x y यानी 100। तो ये वही चीज़ है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगा? जितने टोटल बच्चे हैं उसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x y। ये वाला x y यहाँ आ गया, ध्यान से समझना। और इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना जानते हैं। एक बार x से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 4 से करेंगे। तो देखो, x से जब उसको करेंगे तो x इंटू वाई, एक्स वाई प्लस माइनस माइनस x इंटू 4, 4x ये हो गया। उसके बाद 4 से करते हैं, 4 इंटू वाई 4y प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16, ब्रैकेट खुल गया। ये x y
इधर बुला लेते हैं, ठीक। ये एक्स वाई इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, एक्स वाई माइनस है। ये वाला एक्स वाई ये है, ये वाला इधर आया तो माइनस हो गया। उधर क्या बचा, इधर बचा -4x प्लस 4y माइनस 16, ठीक है। ये प्लस ये माइनस सेम क्वांटिटी कट गया, कितना बचा 0। फिर से देखो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, और 16 में भी 4 होता है, 4 4 जा 4 × 4 लिख सकते हैं। तो हम 4 कॉमन निकालते हैं। हमने 4 कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा -x, यहाँ क्या बचा y, 4 निकल गया है। यहाँ क्या बचा, इसको क्या लिखेंगे 4 × 4, एक 4 बाहर चला गया है तो एक 4 बचेगा, ये ठीक। यहाँ तक हुआ। अब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इस 4 को इधर भेज देते हैं। तो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाय 4 0 ही होता है, तो ये 4 ख़त्म हो गया। सिर्फ ये चीज़ बची ब्रैकेट के अंदर वाली = 0। तो इसको मैं इस बार लिखता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट। तो पहले मैं लिख लेता हूँ -x, दिस इज़ +y एंड दिस इज़ -4 = 0। ये बन गया, ये हमारा इक्वेशन है भाई, आप घबराइएगा नहीं। हम चाहें तो x को उधर ले जाएं, y को उधर ले जाएं, 4 को उधर ले जाएं, तो साइन चेंज हो जाएगा। हम वैसा भी कर सकते हैं, या हमको वैसा ही कर लेना चाहिए, आप कंफ्यूज ना हो बस, नहीं तो आप प्लस माइनस का साइन देख के कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। या मैं ऐसे रहने दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और मुझे उम्मीद है आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने एक सिचुएशन से ये इक्वेशन बनाया, पहले सिचुएशन से पहला इक्वेशन, घबराइएगा नहीं, साइन देख के इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और अब हम आते हैं केस नंबर 2 पर। दूसरा केस क्या बोलता है, ठीक। दूसरा केस ये कहता है, इफ़ 4 मोर स्टूडेंट स्टैंड इन ईच रो, अगर हम हर रो में, ये इतने सारे रो हैं, बहुत सारे रो हैं, आगे भी होंगे बहुत सारे, अगर हम हर रो में 4-4 बच्चे और खड़े करते हैं। अब बच्चे कहाँ से लाएंगे, टोटल तो 100 बच्चे यहीं पे खड़े हैं, बाहर से बच्चे ला नहीं सकते। तो इधर कोई रो होगी, वहाँ से 4 बच्चे निकाले, ये पहली रो में यहाँ खड़े कर दिए, फिर और 4 बच्चे निकाले, दूसरी रो में खड़े कर दिए, और 4 बच्चे निकाले, तीसरी रो में खड़े कर दिए। तो यहाँ से बच्चे निकल निकल के इधर खड़े हो रहे हैं, तो ये वाली लाइन तो ख़त्म हो रही है ना। तो अगर हम हर रो में 4-4 बच्चे खड़े कर दें, तो यहाँ जो 10 रो थी, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उसमें से 2 रो कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही बोलता है कि अगर हर रो में 4-4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा खड़े कर दिए जाएँ तो 2 रो कम हो जाती हैं। पहले कितनी रो थी टोटल, x, अब 4-4 बच्चे सब में खड़े कर देंगे, इसी में से निकाल के, तो कितने रो घट जाएंगे, 2। तो x रो पहले थे टोटल, 2 रो घट गए, तो अब कितने रो बचेंगे, x - 2, 2 कम कर दो ना, x में से 2 घटा दो, ठीक। अब देखो ना सिचुएशन कैसे लिखेंगे। यहाँ हमने लिखा था व्हेन 4 स्टूडेंट रिमूव फ्रॉम ईच रो, और यहाँ क्या लिखना है, 4-4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा खड़े कर रहे हैं। व्हेन 4 more students added in each row, अगर हर रो में 4-4 एक्स्ट्रा बच्चे खड़े कर दिए जाएं हर रो में, तो क्या होगा। पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर लेते हैं। देखो पहले एक रो में कितने कितने बच्चे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो, वाई 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 वाई। हर रो में कितने बच्चे थे, वाई 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 वाई। और अब क्या हो रहा है, 4-4 बच्चे हर रो में बढ़ते जा रहे हैं। इसमें वाई बच्चे पहले से थे, 4 बच्चे और आ गए, तो अब कितने बच्चे हो गए, y + 4। यहाँ y बच्चे पहले से थे, 4 बच्चे और आ गए, तो कितने हो गए, y + 4। इसी तरह हर रो में कितने बच्चे हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रोज, कितने हो जाएंगे, y पहले से थे, 4 बच्चे और आ गए, तो y + 4 स्टूडेंट हर रो में हो जाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ रो की संख्या क्या होगी, अगर कहीं से बच्चे, किसी लाइन से बच्चे निकल के 4-4 करके हर रो में आके खड़े होते जा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ वाली रो तो ख़त्म हो रही है ना, तो 2 रो घट जाएंगी अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, 2 रो कम हो गई। तो पहले नंबर ऑफ रो कितनी थी, x, अब कितनी बचेंगी, 2 घटा देंगे, न्यू नंबर ऑफ रोज, पहले x थी, 2 कम हो गई अब ये, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, नंबर ऑफ रोज
और एक एक रो में कितने कितने बच्चे हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है हमने पहले डिस्कस कर लिया है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो फिर से हम वही लिखेंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकलेगा, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज x माइनस 2, दिस इज y प्लस 4, ये और ये नए नए हैं ना इस केस के, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या देगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे ना जितने पहले थे 10वीं कक्षा में, हमने 100 माना था तो 100 ही रहेंगे, वो 100 क्या है, x इंटू वाई। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने रहेंगे, x इंटू वाई, जो कि इनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू वाई, ब्रैकेट खोल रहा हूँ मैं, एक्स वाई, एक्स इंटू प्लस 4, 4x, माइनस 2 इंटू वाई, माइनस 2y, माइनस 2 इंटू प्लस 4, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, ये प्लस y, ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई इधर बुला लो तो माइनस में आ गया, उधर क्या बचा 4x माइनस 2y माइनस 8, ये कैंसिल हो के 0 इज इक्वल टू 4x माइनस 2y माइनस 8। यहाँ से देखो 2 कॉमन निकल सकता है, इसमें भी 2 है, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 4 को, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 8 को 2 इंटू 4 लिख सकते हैं। तो हम सब में से 2 कॉमन निकाल के इधर भेज देते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ, इसको इस पार लिखता हूँ, ये हो गया हमारा 2x। यस, ऐसा सोचिए, सब 2 से डिवाइड हो सकते हैं तो सबको 2 से डिवाइड कर दिए, इसको भी किए, इसको भी किए, इसको भी किए, इसको भी किए। मैं उधर वाले पार्ट को इस तरफ लिख रहा हूँ, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2x बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो y बचेगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 बचेगा, और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 बचेगा। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। देखो कितना तामझाम करना पड़ता है इक्वेशन बनाने के लिए, देख रहे हैं आप, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब कुछ नहीं करना, अब आपको यहाँ तक पहले नोट करना है और मैं अब बोर्ड मिटाऊंगा और आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये 2 इक्वेशन हमने बना ली है, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, तो हमने ये 2 इक्वेशन बना लिए हैं। अब हमको करना क्या है, अब हमारे पास 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो हमको अच्छा लगेगा लगा लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए, अब मैं आपको एलिमिनेशन मेथड बताता हूँ। एलिमिनेशन लगाने का शर्त क्या है, कब लगेगा, तो आंसर है, पहले आप अपने मन में एक टारगेट सेट करिए, किसको डिलीट करना है, किसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। जिसको एलिमिनेट करना है, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। कोफिशिएंट तो आप समझते हैं ना, वेरिएबल के साथ जो नंबर लगा होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो दोनों इक्वेशन में जिस वेरिएबल को हटाना है, डिलीट करना है, उसके कोफिशिएंट एक जैसे होने चाहिए, सेम। अगर हैं तो डायरेक्ट सॉल्व कर दो, नहीं है तो तुम बना लो मल्टीप्लाई करके, ठीक है, सेम बनाना है। यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट 1, सेम कोफिशिएंट है तो y डिलीट हो जाएगा। कैसे डिलीट होगा, अगर y का साइन उल्टा हो, प्लस और माइनस, ऐड कर दो, डिलीट हो जाएगा। और अगर सेम साइन होता तो साइन बदल देते, कैसे बदलते, माइनस करके, तो इसको इससे माइनस कर देते, एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस कर देते। कब, जब साइन सेम होता। साइन डिफरेंट है तो ऐड कर दो, प्लस माइनस माइनस, जोड़ रहे हैं तो ऐसे ही कट जाएगा। तो हमको क्या करना है, देखो y का कोफिशिएंट सेम है और ये दोनों प्लस और माइनस में है, तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। मैं डायरेक्ट यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, आप आगे लिख लीजिएगा, ऐड। दोनों इक्वेशन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। एडिशन करना है हमको। एडिशन करेंगे तो देखो, इसका साइन प्लस, इसका साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 2x में से 1x चला गया, 1x बचा, इस पर साइन किसका आएगा, बड़े वाले का, बड़े वाले का साइन प्लस प्लस। उसके बाद ये प्लस में, ये माइनस में, y तो ऐसे ही ख़त्म हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 4 और 4 जोड़ दो, कितने हो गए 8, लेकिन साइन किसका आएगा, दोनों बराबर हैं तो दोनों का साइन माइनस आ गया। यानी इसको मुझे कैसे लिखना है, y माइनस 8, और उधर क्या बचा 0, x है ना, x माइनस 8, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 8। आ गया आंसर। देखो एलिमिनेशन से तुरंत आ गया एक स्टेप में, सब्स्टिट्यूशन से बनाते तो थोड़ा सा लंबा हो जाता, ठीक है। x की वैल्यू 8 आ गई, इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख दो, इसमें रख दो, कहीं भी रख दो, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। पुटिंग
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर किस में रखना पसंद करोगे? तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं इसी में रख दूँ, पहले वाले में, ठीक। इन इक्वेशन नंबर 1 देखना ना, दिस इज माइनस एक्स, दिस इज प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स की जगह मुझे कितना रखना है? 8। माइनस साइन तो इसी का है, एक्स की जगह मैंने 8 रख दिया, प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो ये है नंबर, ये है नंबर, साथ में सॉल्व हो जाएगा। y का कोई लेना देना नहीं है, तो ये y, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 4 क्या हो गया? 12। लेकिन साइन किसका आएगा? बड़े का। बड़ा कौन है? 8, और 8 में साइन माइनस, इसलिए इसमें भी साइन माइनस। ये 12 जब उधर जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, तो y कितना हो गया? y इज इक्वल टू 12। बस ये रहा x, ये रहा y। ठीक है, यहाँ तक समझ गए आप? हाँ, x क्या था? नंबर ऑफ रोज। तो कितनी कतारें बनेगी स्टूडेंट की? 8। ठीक है, ऐसे समझाता हूँ आपको मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, y क्या चीज़ था? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। हर रो में कितने कितने बच्चे होंगे? 12 12। थोड़ा सा समझना, धैर्य रखना थोड़ा सा और ना। ये हो गया 2 3 4, या मैं और इसको शॉर्टकट करता हूँ, इतना लंबा डब्बा बनाने की ज़रूरत नहीं है हमको। थोड़ा सा समझिएगा ना, इंटरेस्टिंग पार्ट है। आंसर आ गया है, आप चाहें तो वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। 8 कितने रो हैं? 8। देखो 1 2 3 4 5, थोड़ा बड़ा कर दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और हर रो में कितने कितने बच्चे हैं? 8 8 बच्चे। ध्यान से थोड़ा सा समझना ना, बस 2 मिनट लगेगा, आपका आंसर आ गया है। आप चाहें तो वीडियो स्किप करके अगली वीडियो में चले जाएं, या थोड़ा सा समझना है, इंटरेस्टिंग फैक्ट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, तो 2 मिनट और बने रहिए। ठीक है, एक एक रो में 12 12 बच्चे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये इस तरह की असेंबली है और ऐसे बच्चे खड़े हैं ना। केस नंबर 1 हमारा क्या था? केस नंबर 1 क्या था? केस नंबर 1 ये था, इसको इधर मैं मिटा दूं, थोड़ा सा धैर्य रख के समझना ना। देखना, मैंने आपको शुरू में बोला था, हमारा आंसर आ गया, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। इसको मैं रब करके आपको थोड़ी सी एक बात समझाना चाहता हूँ। वो बात ये है जो हमने शुरू में की थी। बात ये है कि आपके क्वेश्चन में क्या लिखा है? 1 रो, उसको कटा के मैंने 4 करा दिया। क्यों? थोड़ा सा समझना ना। देखना, क्वेश्चन बोलता है कि अगर हम हर रो में से 4 4 बच्चे निकालें तो 4 नए रो बन जाएंगे, जबकि बुक में कितना लिखा है? 1 रो बनेगा। देखना ना, 1 2 3 4, ये 4 बच्चे निकले तो यहाँ खड़े हो गए। 1 2 3 4। अगले 4 निकले तो 1 2 3 4, यहाँ खड़े हो गए। देखो कितने होने चाहिए? सब में सेम सेम, हर रो में सेम सेम बच्चे होने चाहिए। 4 निकल गए तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ भी कितने खड़े होंगे? 8। ठीक है, तो इसमें और इसमें से 4 4 निकल के यहाँ खड़े हो गए 8। आप फिर से देखो, ये 2 रो में से 4 4 बच्चे निकले तो 8 बच्चे यहाँ खड़े हो गए, 2 रो बन गया। अब ये 2 रो में से 4 4 निकले तो यहाँ खड़े हो गए, और ये 2 रो में से 4 4 निकले तो यहाँ खड़े हो गए। कितनी नई रो बन गई? दिख रहा है ना, 4। और क्वेश्चन इसको क्या लिखा था? 1 रो बनेगा। अगर सब में से 4 4 बच्चे निकालें हर रो में से तो 1 रो बनेगा। दिख रहा है ना कितने रो बनेंगे? 4 नए रो बनेंगे। तो क्वेश्चन को आप सुधार लीजिए। ठीक है, दूसरा सिचुएशन आप इसी से एनालाइज कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जो चीज़ प्रिंटिंग मिस्टेक थी, मैंने एग्जाम्पल देके उसको सुधरवा दिया। ठीक है, ये बना लें। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 डिस्कस करेंगे। नोट करें।